इंदौर से जुड़े हैं अशोक वानखड़े, जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट इनसे मिलिए के लिए। और इंदौर से ही जुड़े थे कर्नल C.K. नायडू, लेकिन यहाँ पर मैं नायडू की बात नहीं कर रहा हूँ, दो और क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ और एक तीसरा नाम जो कि क्रिकेट से जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं भाऊ से जानना चाहूँगा कि किस तरह वो देखते हैं रोल जो रहा सुनील गावस्कर का पहले एज ए क्रिकेटर, और अब जब वो क्रिकेट से खेल नहीं रहे लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। दादा, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं और मुझे क्रिकेट में आज भी सुनील गावस्कर से बड़ा जेंटलमैन दिखता नहीं। लिटिल मास्टर कहा करते थे, बॉम्बे का प्रोडक्ट थे। सुनील गावस्कर के साथ ये है कि सुनील गावस्कर के रिफ्लेक्सेस जो थे वो ज़बरदस्त थे और उनका आई का फोकस इतना ज़बरदस्त था कि सुनील गावस्कर फ़्लाइट में भी किताब नहीं पढ़ते थे। तो किसी ने कहा उसको कि आप फ़्लाइट में भी कुछ नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा नहीं, फ़्लाइट हो या मूविंग पोजीशन में यदि कुछ आप पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें खराब होती हैं। इसीलिए सुनील गावस्कर के रिफ्लेक्सेस जिसको कहते हैं वो ज़बरदस्त थे। दूसरी बात, सुनील गावस्कर पहला इंसान, मतलब पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट में जो मेहनत वो करते हैं उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। नहीं तो दादा, सुनील गावस्कर के पहले क्रिकेट ये दुनिया के लिए ग्लैमर होगा, लेकिन क्रिकेटर की जीवन बहुत ऐसी कि मतलब ऑर्डिनरी हुआ करती थी। आप जाते हैं टूर पे तो 5 स्टार होटल में रुकते हैं, लेकिन घर आने के बाद पता पड़ा कि आपके घर में पंखा भी नहीं है। ऐसे भी लोग क्रिकेट में थे। क्रिकेटर को जो मेहनत करते हैं और जब भी बोर्ड पैसा कमाता है, बाकी लोग पैसा कमाते हैं, तो उसमें क्रिकेटर का शेयर क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए जो पहला मूवमेंट चलाया वो सुनील गावस्कर ने चलाया। सुनील गावस्कर बहुत ही विटी हैं और पूरे टीम को लेके चलते हैं। सुनील गावस्कर के खिलाफ बोलने वाला कोई क्रिकेटर नहीं मिलेगा। आजकल ड्राइंग रूम, मतलब जो चेंजिंग रूम होता है, उसमें से बहुत सारी गॉसिप दायर आती है कि उसने उससे झगड़ा कर लिया, वो उससे मुँह टेढ़ा करता है, वो उससे नहीं बात कर रहा है, वो उसको लेके परेशान है या उसका नाम कटवा रहा है। सुनील गावस्कर के बारे में आपको एक भी प्लेयर नहीं मिलेगा, इंडिया में ही नहीं बाहर भी, विदेशों में भी, कि सुनील गावस्कर के बारे में कोई ये कहेगा कि ये पीछे कोई बात करता है या कोई राजनीति करता है। उन्होंने शुद्ध क्रिकेट खेला और क्रिकेट में एक माइलस्टोन उन्होंने कर दिया। दूसरी बात है, सुनील गावस्कर की जो मैंने व्यक्तिगत सीखा है वो है पेशेंस। जीवन में यदि इंसान के पास पेशेंस हो तो उसका सक्सेस आधा तो वो जी लेता है। सुनील गावस्कर की आज तो लोगों को 2020 देखने की आदत है, क्योंकि आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि मैगी भी 2 मिनट में चाहिए, खाने के लिए लोग इंतज़ार नहीं करते। आप इमेजिन करिए, जब हम छोटे थे तो टेस्ट मैच चला करती थी, 3 दिन तक टेस्ट मैच चलती थी। 3 दिन में पता पड़ा कि 2 दिन सुनील गावस्कर खेल रहे। सुबह से सुनील गावस्कर खेल रहे, 10 ओवर होने के बाद भी एक रन नहीं हो रही, क्योंकि हर बॉल को सिस्टमैटिकली रन बनाने के लिए, मारने के लिए नहीं करते थे। वो क्रिकेट खेलते थे कि हर बॉल पे रन देना ज़रूरी नहीं, हर जो बॉल मारने लायक हो उसी को मारते थे। इसीलिए सुनील गावस्कर, आज की डेट में क्या होता है, आपने देखा, बस आए का धाड़ मार लिया, 2 ओवर में तीसरा बॉल में आउट हो गए, निकल लिए। तो ये जो आपने बताया रिफ्लेक्स की चीज़, हाँ, शायद यही कि उनका इतना अच्छा रिफ्लेक्स था, हाँ, कि सुनील गावस्कर को कभी हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सेव हिमसेल्फ। एग्जैक्टली, वो जानते थे कि कितने भी स्पीड से बॉल आए, 110 120 की स्पीड के बॉल भी मुझे पता था कि बॉल कैसा देना है, बॉल डक कैसा करना है। कभी उनका जजमेंट नहीं था। और वो उनकी हाइट पे लोग करते थे कि भाई तब हाइट नहीं है तो क्रिकेट कैसा खेलेंगे। उन्होंने हाइट का, गुड्डाप्पा विश्वनाथ हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, ये कम हाइट के लोग, इन्होंने उसका भी एडवांटेज उठाया कि जो बाउंसर आते थे उसको उन्होंने सीधा, जिसको हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं आजकल, उधर सीधा की सीधा बाउंड्री पार भेजने की कला। तो लोग डरते थे सुनील गावस्कर को बाउंसर मारने के लिए भी, क्योंकि हमारे बाउंसर को वो ज़्यादा ही खेल लेता है। तो आपने सुनील की बात की, और सुनील से अगर हम आ जाएं सचिन के ऊपर, एक दूसरा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, तो उनके बारे में किस तरह से आप सोचते हैं? मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर ने तो क्रिकेट सीखा होगा, क्रिकेट में मेहनत की होगी। मुझे लगता है सचिन तो क्रिकेट खेलने के लिए ही जन्म लिया है उन्होंने, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पे
एक मतलब आज लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ये, सचिन तेंदुलकर वो, लेकिन सचिन तेंदुलकर का स्कूल का टाइम आप देखें तो क्या अथाह मेहनत करते थे। सुबह से आना, स्कूल से आना, उसके बाद पूरा दिन भर ग्राउंड में 6-6 घंटे तक खेलते रहना। आचरेकर उनके गुरु थे, उनके अंडर। और क्रिकेट में क्या उनका विशेष गुण आप उल्लेखनीय समझते हैं? उल्लेखनीय है कि वो थ्रोइंग द बैट जिसको कहते हैं। आदमी एक कई बार हम देखते हैं कि खेलने के बाद आदमी थक जाता है और वो बस विकेट दे देता अपना। सचिन कभी विकेट थ्रो नहीं करते, आखिरी तक लड़ते हैं। सचिन का पहला मैच देखिए, एक छोटा बच्चा खेलने के लिए आता है, पूरी पाकिस्तान की टीम हंस रही है कि इंडिया में कोई लोग नहीं है कि किसको भेज दिया, और पहले ही बॉल पे उनको लगती है और उसके बाद वो जो ठोकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो डरते नहीं। और ये कैसे आप समझते हैं कि सचिन ने अपने करियर में इवॉल्व किया, तरक्की की, इम्प्रूवमेंट किया? सचिन के साथ एक खासियत और है, हमेशा कहते हैं कि यू शुड हैंग योर बूट्स व्हेन यू आर एट द पीक। हमारे यहाँ से कुछ लोग होंगे जिसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो भी अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन लोग इंतजार करते थे कि ये रिटायर कब होंगे, कि भाई सचिन ने वो स्टेज नहीं आने दी। सचिन ने वो स्टेज नहीं आने दी। सचिन के पास उम्र थी, सचिन के पास सब कुछ था, लेकिन सचिन ने एक ग्लोरीफाइड तरीके से अपना रिटायरमेंट ले लिया। और आज सचिन क्रिकेट में आज भी एक्टिव है, जैसे सुनील गावस्कर है, आज भी वो कमेंटेटर करके जाते हैं। और सुनील गावस्कर कमेंट्री करते हैं तो सुनील गावस्कर की कमेंट्री भी सुनना उतना ही अच्छा लगता है जितना उनका खेलना अच्छा लगता था। तो मैं सचिन में वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सचिन में थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, सचिन में थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कमेंट्री में सचिन कितने सुनील गावस्कर से ज़्यादा प्रभावित तो नहीं, मुझे तो नहीं प्रभावित कर पाए। लेकिन सचिन का गेम ऐसा था कि सचिन खेल रहे इसका मतलब भीमसेन जोशी गा रहे हैं, सचिन खेल रहे मतलब लता मंगेशकर तान ले रही है, सचिन खेल रहे मतलब MS हुसैन पेंटिंग कर रहे हैं, या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग सामने है। इतने शानदार विश्लेषण के बाद सचिन का हर स्ट्रोक ये तुक्का नहीं था। सचिन जानता था कि उन्हें कहाँ मारना है। सचिन बॉल के साथ न्याय करता था, बोलते ना यू शुड डू जस्टिस टू द बॉल, वो सचिन ने किया। तो ये दो महारथी बैट्समैन बल्लेबाजों का जिक्र हुआ। एक तीसरे बल्लेबाज थे दिलीप सरदेसाई, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके लड़के की बात करूंगा यहाँ पर, राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, फाइटर है। लेकिन मुझे लगता है कि राजदीप को जैसा दिलीप सरदेसाई ने आखिर तक बैटिंग की, वैसी बैटिंग राजदीप सरदेसाई को करनी चाहिए थी। लेकिन आपने कहा फाइटर हैं और करनी चाहिए थी, ये जरा खुलासा करें। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो राजदीप सरदेसाई का एक पीक था, उसके बाद 2014 के बाद जो राजनीतिक समीकरण बदल गए, उसमें मुझे कहीं ना कहीं वो राजदीप सरदेसाई नहीं दिखाई देते जो खुल के बोलते। मुझे क्या पद्मश्री मिलने के बाद वो थोड़ी से लो डाउन हो गए, कुछ समझौता किया है? क्या समझौता नहीं, या तो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जी। आज मैं राजदीप सरदेसाई को यूट्यूब का हीरो देखना चाहता हूँ। यदि चैनल में उनको जगह नहीं मिलती, या जिस चैनल में वो काम करते हैं वो चैनल सरकार की तरफ झुका हुआ है, ऐसे में आप राजदीप सरदेसाई के पास भंडार है, राजदीप शब्द का भंडार है, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि वो अपने एक्सपीरियंस का भंडार भी खोल दे, तो ऐसी चीज़ें आज वो सुपरस्टार बन सकते हैं, यूट्यूब के दुनिया के अच्छे विश्लेषक बन सकते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ व्यक्तिगत होगा, वो हम जानते नहीं। अच्छी इनिंग्स अभी भी आनी है, आप मेरी अपेक्षा थी, लेकिन अब नहीं आएगी तो अब कब आएगी दादा? बिल्कुल, जब देश को जरूरत है तब आप नहीं करोगे। मतलब आज सचिन तेंदुलकर अब रिटायर्ड होने के बाद कोई अच्छी मैच खेलने जाएगा, फ्रेंडली मैच किसी के यहाँ, एग्जीबिशन मैच, और लोग कहेंगे कि क्या सचिन खेला? अरे भैया, वो जहाँ खेलना था वहाँ खेला क्या? सवाल वो है। चलिए, तो ये मेरा उनका व्यक्तिगत, आपके माध्यम से मैं व्यक्तिगत ही कहता हूँ कि शायद राजदीप भाई, और इसको राजदीप भाई आप हमारे गुरु हैं, वाकई आप वो गुरु बन के रहिएगा, और आइए, ताकत के साथ आइए, पूरा देश आपका स्वागत करने को तैयार है। धन्यवाद, देखते रहिए, हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा।